ओके, एक सेकंड बेटे, जरा मैं एक सेकंड बेटे, जरा मैं का पोर्शन किधर से है इसमें। राइट, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे कि आपको अगर बेटे 51 या 52 पोजीशन भी बनती है ऑल ओवर इंडिया, तब भी आपको बेटे एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का यहाँ पे अवॉर्डेड किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, OMSM अभी तक आप लोगों ने बुक को ओपन किया? नहीं सर, आज ही ओपन कर रहे हैं। आज ही ओपन कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। ये जो OMSM की जो बुक है, इसमें ये तो आपको पता ही होगा कि 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का इसमें रेशियो में इसको एलोकेट किया गया है। ऑपरेशन मैनेजमेंट 70 मार्क्स का है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है 30 मार्क्स का है, ठीक है बेटे, क्लियर। 70 मार्क्स और 30 मार्क्स में आपको अपना एग्जामिनेशन पैटर्न तो अभी तक नया वाला पैटर्न मालूम है थोड़ा सा किसी को? ये सर कंप्यूटर बेस्ड है ना? हाँ, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा बेटा, बिल्कुल। और इसमें इस पैटर्न के अंदर आपको मैं थोड़ा सा स्टार्ट के थ्रू समझाता हूँ आपको कि इस पैटर्न के अंदर क्या और किस तरीके का है रहेगा। राइट, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे बेटे? यस सर। यस हैं? राइट, OMSM के अंदर बेटे, OMSM में ये जो पेपर है आपका, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई है। राइट, एक तो अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट की पेपर दे रहे हैं ना, अभी तो इससे पहले तो दिए नहीं आपने पेपर बेटे? यस सर। राइट बेटे, फर्स्ट इसके अंदर एक तो आपका रहेगा ये 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे इसमें, 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 20 मार्क्स का आपका वन वर्ड टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। वन वर्ड टाइप क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल सा आपको मीनिंग पूछ लेंगे आपसे, या फिर कोई कोई एक बार उसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इस तरीके का पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। ये 20 मार्क्स का बेटे ऑब्जेक्टिव है पूरा, और यहाँ पे 20 मार्क्स का आपको वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है बेटे। या इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका 48 मार्क्स का जो एरिया कवर करेगा OMSM के अंदर, ऑपरेशन मैनेजमेंट में। इसके अंदर बेटे मैं दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का वेटेज कितना रहेगा, थ्योरेटिकल का वेटेज कितना रहेगा। तो करीब 6 बेटे, 6 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 अटेम्प्ट आपको को क्लियर करने होंगे, राइट बेटे, जिसमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट और थ्योरेटिकल अटेम्प्ट। न्यूमेरिकल जो अटेम्प्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटेड बेटे 30 से लेकर 35 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर मिल सकते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, 30 मार्क्स, और बहुत स्कोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। और थ्योरिकल अब इसके बाद बचे हुए, यानी कि अराउंड अराउंड 15 से लेकर 13 से लेकर 15 मार्क्स तक का, जो 18 मार्क्स तक का आपका यहाँ पर जो है थियोरेटिकल हो जाता है, राइट। जिसमें एक क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट थ्योरी करना होता है, वो एसएम का बेटे बेस मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। फिर आपका एक 12 मार्क्स का आपका बेटा रहता है यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर। और इस केस स्टडी टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको जो है केस स्टडी, जिसमें आपको जनरली क्या होता है, अभी लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर ये जो है आईएसओ के ऊपर बेटे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे वो। आईएसओ कहाँ पे, कौन सा 2001 और 9000 और इन सब के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरेटिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल भी बेटे हो सकता है और थ्योरेटिकल भी, राइट।
तो सबसे अच्छा वेटेज है आपका एक तो 20 मार्क्स का। जितनी भी हम थ्योरी को पढ़ेंगे यहाँ पर, आपको बस यहाँ पे थ्योरी को अंडरस्टैंडिंग करना है, और ये बहुत इजीएस्ट मार्क्स हैं जो आप आराम से 15 मार्क्स तक कैरी ऑन कर सकते हो। ये वन वर्ड्स के जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये भी आप ये कि 50% तक आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो ओवरऑल आप फुल मार्क्स यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बस एक स्टेप वाइज आपको समझाते जाऊंगा, मतलब उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। इंस्टीट्यूट की बुक को और अपने यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट यहाँ की जो बुक है गुरु विद्या एकेडमिक पर, उस बुक को आप प्लीज अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन कम से कम इंस्टीट्यूट की बुक को बेटा बहुत अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थियोरेटिकल अटेम्प्ट है। थियोरेटिकल के अंदर आप ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी का जो पूरा क्राइटेरिया हम लोगों का जो रहता है इंस्टीट्यूट में, वो अराउंड जो है आपका 13 और 18 मार्क्स का अटेम्प्ट भी अगर आप पूरा करते हो तो हार्डली आपको 5 to 6 मार्क्स ही यहाँ पर कैरी ऑन होते हैं। हाँ, केस स्टडी के अंदर आप आराम से गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के कोई भी एक चॉइस हो सकती है। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के ऊपर या तो 4 क्वेश्चन की या फिर 6 क्वेश्चन की आपकी चॉइस बनती है, तो ये भी बहुत स्कोरिंग मार्क्स होता है। तो अराउंड आप यहाँ पर भी आप 8 मार्क्स तो नियर अबाउट आप इजिली लेकर आ सकते हो। तो ओवरऑल जो हम लोग देखते हैं तो +70+ मार्क्स कहते हैं हम लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात सभी को? यस सर। राइट, चार्ट तो सर आपने कहा, सोच रहे होगे आप लोग सर तो आते ही आपने 70 मार्क्स तो ऐसे पकड़ा दी जैसे कि बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है कि बुक बहुत सिंपल होगी और ये है। राइट, लेकिन वाकई बेटा ये बुक जो है बहुत स्कोरिंग बुक में से एक है। राइट, आप बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो, लाइक जस्ट लाइक और इसमें जैसे आपका आपके ग्रुप सेकंड के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स का आईटीटी की बुक होगी, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड एफएम की बुक होगी, कॉर्पोरेट की बुक है, ये सारी की सारी स्कोरिंग बुक्स है बेटा, +60+ मार्क्स लाने वाली बुक्स है। सब में एग्जाम्पशंस आनी चाहिए, आराम से आती है एग्जाम्पशंस, राइट ना? ठीक है, बस ओएमएसएम के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट में बेटे आप जो है बस टर्मिनोलॉजीज पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस लिखवाऊंगा मैं, या पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बस उनके ऊपर बेटे अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। इसमें बेटे आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखना है एग्जामिनेशन के अंदर, कोई बहुत ज्यादा हमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है कि मतलब 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स को हमें टाइपिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको जैसे मान लो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए, ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको उसको फटाफट टाइप करके लिख देना है। राइट, तो स्टेप वाइज ही, पॉइंट वाइज ही आपको आंसर्स के जवाब लिखने हैं, बहुत ज्यादा किसी में भी नहीं लिखना है आपको। बस कोशिश करिए आपके हर एक टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना बेटे, मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। राइट, तो बस अपने आप को जो है जितना भी आप लोग जो नोट्स में यहाँ पे बनाएंगे, एक रजिस्टर को बिल्कुल अपने साथ रखिएगा, और मैं जहाँ पे जो नोट्स लिखवाते जाऊंगा आप लोगों को थोड़े थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट, साथ में न्यूमेरिकल तो हम लोग सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते जाएंगे, लेकिन साथ साथ थियोरेटिकल के पॉइंट जो कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेंगे ना, क्योंकि इसमें हमें डिस्क्रिप्टिवली कुछ नहीं इसमें एक्सप्लेन करना है, बस जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेंगे उसको ही हमें आप लोग बेटे लिखते जाएंगे, और बस उसको ही याद करना है अच्छी तरीके से, और डेली रिवाइज करते रहिएगा। वैसे तो बीच में मैं आपसे खुद ही पूछता रहूंगा, लेकिन आप लोग भी साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, और साथ साथ न्यूमेरिकल के सारे मैक्सिमम अटेम्प्ट को बेटा बिल्कुल करिएगा। तो कोशिश ये रहेगी जो 30 से 35 मार्क्स की जो न्यूमेरिकल आने वाले ना एग्जामिनेशन के अंदर, इस एरिया को हम लोग कवर कर लें किसी तरीके से। अगर ये एरिया हमारे हाथ में अगर आ गया 30-35 मार्क्स का, तो क्योंकि बाकी तो एरिया फटाफट आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये जो इस एरिया के जो मार्क्स हैं हमारे, तो वो हमें अच्छी तरीके से गेनिंग करते हैं। राइट, तो तब हम लोग जो है अपना एरिया को पूरा अचीव कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि न्यूमेरिकल अगर सारे डाउट्स को मेरे साथ जो है इंस्टेंट ही पूछते चलिएगा। राइट, तो जो भी मैं आपकी इंस्टीट्यूट की बुक जो है उसको तो प्रॉपर को सॉल्व करूंगा, क्योंकि उसी में से ही पूरा एग्जाम बेटे जो है क्वेश्चन बंद कर आ जाते हैं, बस वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, देन उसी पैटर्न को ही ये जो हम लोग फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। राइट बेटे, ठीक है, और एनी डाउट कुछ भी जो है सीएमए से रिलेटेड बेटे आप पूछ सकते हो मेरे से, किसी को कोई भी डाउट है? सर इंस्टीट्यूट की बुक सफिशिएंट रहेगी ना? हाँ बेटे, बहुत सफिशिएंट है इंस्टीट्यूट की बुक, बहुत आप बस कोशिश पूरी करिएगा कि इंस्टीट्यूट की बुक, वैसे तो मैं क्या अपने इस टॉपिक की तो कराऊंगा, आप और भी जो जितने भी बेटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उन सब में इंस्टीट्यूट की बुक को जरूर फॉलो करें, बिल्कुल अपने साथ रखें और इंस्टीट्यूट की बुक को ही क्लियर करें, खत्म कंप्लीट करें। साथ साथ प्रैक्टिस के लिए एकेडमी ने भी आपको क्या कहते हैं
अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करी होगी, तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, वो सब भी साथ साथ सॉल्व भी करोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके बेटे साथ साथ इस बुक्स के थ्रू खत्म कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए और भी आपको बुक्स दे रखे, लेकिन कम से कम आपको वो बुक्स को जरूर खत्म करना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जितना भी अगर आपने एक बार भी बेटे उस बुक को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार अटेम्प्ट में आपने कर लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटे, अच्छे मार्क्स अपने आप सिक्योर होंगे। और स्टेप वाइज हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कवर अप होता है, ठीक है। और कोई डाउट किसी भी सब्जेक्ट पे बेटे आप पूछ सकते हो हमें से, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई बातचीत पूछनी हो तो। किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं सर। सब मतलब सब। सर अभी जो न्यू पेपर पैटर्न है ना ऑनलाइन, उसकी वजह हाँ से बेटे, थोड़ी प्रॉब्लम है। बेटा हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने बेटे भी एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो मैं आपको इसके लिए प्रॉपर बेटे गाइड कर देता हूँ। मैंने जैसा कि अभी आपको बेटे थियोरेटिकल का बताया, मैं कोई ओएमएसएम का ही नहीं बता रहा, मैं आपको ओवरऑल पूरा इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया समझा रहा हूँ बेटे मैं, कि आप जितना भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी जो आप आंसर लिखोगे, चाहे वो लॉ के आंसर लिखोगे या फिर और अदर अकाउंट्स में आपको पूरा न्यूमेरिकल मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको कॉस्टिंग में पूरा न्यूमेरिकल मिलेगा अगर फर्स्ट ग्रुप की हम लोग बात करें, और फिर लॉ आपको पूरा थियोरेटिकल वे में मिलेगा, उसमें केस स्टडीज भी आएंगी आपकी, राइट। और साथ साथ आपका बेटे फोर्थ पेपर आपका इनकम टैक्स का है, वो भी आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल एरिया को कवर करेगा, ठीक है। इधर आते तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एरिया न्यूमेरिकल का कवर करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ये एसएम, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और जो मेरा ये हम लोग का पेपर नंबर 9 है और पेपर नंबर 12 जो है, राइट, वो जो है बेटा बस पेपर है, इसमें कुछ थ्योरी आपको लिखनी है, राइट। अच्छा, थ्योरी की जो आप बेटे तैयारी करें वो सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखें, इसको ऐसा नहीं लिखना कि जैसे कि हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में देखते हैं कि अपना बस भरे जा रहे हैं पेजेस, तो ऐसा मत करना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं करना, टाइपिंग बस इतना जितने के 3-4, क्योंकि आपके वैसे क्वेश्चन भी जो भी आएंगे ना वो बेटे इसी तरीके के आएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए, स्कोप पूछ लिया, फंक्शन पूछ लिए, इंपॉर्टेंस पूछ लिए, तो राइट 4 फंक्शन या 3 फंक्शन वॉट इस तरीके से 3 मार्क्स का है तो 3 फंक्शन पूछ लेंगे या 4 पूछ लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इजिली आप इजिली टाइप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब न्यूमेरिकल की बात आती है, राइट, जैसे अकाउंट्स में आपका पेपर है, आपको जेन्युइन है कि अकाउंट्स के फॉर्मेट तो आप कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकते, आपको एक कॉपी बेटा वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, उस कॉपी को अपने इंस्टीट्यूट की कॉपी को पूरा फिलअप करिएगा, राइट ना। जैसे आप ऑफलाइन मोड पे पेपर देते हो ना, सेम उसी तरीके से आप अपना जो है बेटे उस वहां पर आंसर पूरी कॉपी को फिल करेंगे, राइट बेटे। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस राइट। बस जैसे मान लेते हैं आपने अकाउंट्स में हायर परचेज के क्वेश्चन कर चुके हैं, यस सर। राइट, आपने हायर परचेज कर लिया होगा तो आपने जरूर किया होगा, एक आपने हायर वेंडर अकाउंट बनाना सीखा होगा, आपने मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा होगा, राइट। यस सर। राइट, तो अब हायर वेंडर और मशीनरी अकाउंट का तो जैसा आप बनाते आ रहे हैं वैसा ही बनाइएगा। अब उसमें ना जो क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछेंगे, उसमें पूछेंगे आपसे कि पीएनएल अकाउंट में कितना हुआ जब आपने असेट्स रिपर्चेस करी होगी। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बेटे आपको? राइट, यस। इसलिए उठाया क्योंकि आपकी अभी टच में नहीं है, इसलिए तो मैं इसके तो जैसे आप हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बताते जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते जाएंगे एग्जामिनेशन में, आपको कहाँ पे कैसे जवाब लिखने हैं, ठीक है। लेकिन आपने हाँ अकाउंट्स पढ़ रखा है तो आप इजिली आप क्या कहते हैं, आप उसके ऊपर हम चलते हैं। जैसे आपने वहां पे बनाया होगा, अगर हायर वेंडर अकाउंट बनाया होगा तो जब हम रीपर्चेस करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि गाड़ी को वापस लेके चले जाता है, डैमेज हो जाती है या इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो गाड़ी वापस लेके चले जाता है, ठीक है। तो उसमें जो वापस ले आते समय पे उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है ना। जो भी ऐसा कहते हैं जो भी खरीदार होता है उसे नुकसान होता है, राइट। तो हायर वेंडर की बुक में और असेट्स अकाउंट में, असेट्स अकाउंट के अंदर एक पीएनएल वर्ड आता है, लॉस का आएगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट। तो पीएनएल का कितना बैलेंस आएगा वहां आपको टाइप करना है, ठीक है। अब वो पीएनएल कैसे बनेगा, जब तक आप एसेट्स अकाउंट नहीं बना लोगे तब तक तो आप पीएनएल की वैल्यू निकाल नहीं सकते। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि 31 मार्च 2014 को एसेट्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, राइट। तो वो क्लोजिंग बैलेंस जब तक आप बना नहीं लोगे तब तक तो बेटा नहीं बता सकते ना, राइट। तो आपको करना वैसे का वैसे ही काम है जैसे हम लोग ऑफलाइन मोड में पेपर करते थे, जैसे पहले करते थे, बिल्कुल उसी सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। बस वहां पे जो 1-2 क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चनों के अंदर जो पूछे जाएंगे ना आंसर, उसी के अंदर बस आपको वो आंसर को टाइप कर देना है। साथ साथ एक तो काम आपका बेटा ये हो गया,
प्लस आपसे ना वहां पर कॉपी को अटैच करवाया जाएगा, ठीक है ना। वो आप वहां पर कॉपी आपकी जो है, या तो क्लास पेपर के टाइम के अंदर अंदर ही अंदर आपका पेपर टाइमली खत्म हो जाता है तो अपनी कॉपी को आप जो है स्कैन करवा लीजिएगा, राइट। अगर आपका पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वो हम लोग फिर बाद में स्कैन करते हैं, लेकिन हमें भेजनी होती है, ये क्या कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्डर होता है, राइट बेटे। तो जो भी आपने जो वर्कशीट में अपना काम किया है ना, उसको ऑनेस्टली करेंगे। ऑनेस्टली इन सेंस कि जैसे हम लोग ऑफलाइन मोड में बेटे करते थे वैसे ही इसमें ऑनलाइन मोड पर भी आपको करना है, ठीक है। मेरी बात क्लियर होगी। अब जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आपसे पूछ लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो तभी पता होगा ना जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे। मेरी बात क्लियर हो रही है ना, राइट। यस तो ग्रॉस प्रॉफिट को बताने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट को आप अगर रफली नहीं कैलकुलेट कर लेना कि बनाया और प्रॉफिट कर लिया, हाँ इतना फॉर्मेट भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने फॉर्मेट हम ऑफलाइन मोड में बनाते थे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे राइटिंग बनाते, ऐसा मत करेगा। लेकिन हाँ इतना भी गंदा भी नहीं और इतना साफ भी नहीं, ठीक है चलेगा। बस ये एक एडवांटेज स्टूडेंट को दिया गया है, राइट। पहले जो कॉपी को बड़ा ही ध्यान रख के लिखी जाती थी कि बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग और जरा कटिंग होती थी हम लोग काट दिया करते थे नंबर, राइट। अब आज के सिनेरियो पर इस तरीके का नहीं है, ठीक है। ये कंसिडरेबल है क्योंकि बच्चे को यहाँ पे भी लिखना है और साथ साथ अपने ऑनलाइन मोड पर सिस्टम के ऊपर भी जाकर आंसर का जवाब देना है। इसलिए ये इंस्टीट्यूट इस चीज पर आपको बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो गया है। तो वो ज्यादा कटिंग को एक्सेप्ट क्या नाम है, कम से कम कटिंग को तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा कटिंग को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि ऐसा समझे कि बहुत ज्यादा कटिंग करते जाओगे और तो वो चीज मत करिएगा। लेकिन हाँ ठीक है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ना लिखते हुए आप जो है बस एक प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर दीजिए। साफ राइटिंग में एक पेज पर एक क्वेश्चन करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो दिखना चाहिए हमें जब कॉपी जब ट्रैक करते समय पर। और फिर उसको स्कैन होगा, स्कैन होते ही आपकी कॉपी के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो आंसर का एक वैलिडिटी प्रूफ हो जाएगा बेटे। वो जब वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वाकई आपने वो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो ग्रॉस प्रॉफिट बताया है, राइट, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपने अपनी तरीके से ही कैलकुलेट किया। क्योंकि बेटे इसके दो है, जैसा कि आपने अभी मीडिया में भी सुना भी होगा कि बच्चे ने जो है इंस्टीट्यूट पर कॉपियां देख रहे हैं या ये भी कर रहा है, जो कुछ कुछ जगह पर ऐसा हो भी गया है, राइट ना। तो वो सब उनमें कुछ होना नहीं है, सबकी कॉपी में कुछ नहीं होने वाला बेटे। अगर जिन्होंने भी आंसर डायरेक्ट लिख दिया है ना, एक नंबर के से ज्यादा और कुछ मिलेगा ही नहीं उनको, राइट। मान लीजिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3 मार्क्स का है और आपने जो है अपने पड़ोस से बंदे से पूछा, उसने पूछा कि 1,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है और आपने सीधा सीधा वहां पे लिख दिया, ठीक है, और कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि लॉ कहता है कि आंसर सही है तो नंबर तो बनते हैं, तो ठीक है। क्योंकि इस चीज का वैलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास कि इसने आपने नकल किया है या फिर क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर बिल्कुल सही लिखा है तो 1 मार्क्स, अगर आंसर सही नहीं है तो बिल्कुल 0 कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 मार्क्स मिलेंगे, राइट। लेकिन हाँ अगर आपने उसको वैलिड प्रूफ दिया है कि आपने इसको इस तरीके ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, सेल लिखी थी, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, फिर आपने ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड देन सो ऑन, वेजेस वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सब फिल करें, देन उसके बाद आपने कैलकुलेट किया है, राइट। तो उस कंडीशन में आपका आंसर पूरा 3 में से 3 मार्क्स आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटे। तो ये क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का। तो ये रूमर्स हैं बाहर कि बच्चे बहुत घबराहट होती है, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सा आप न्यूमेरिकल जब पेपर होगा आप ऑफलाइन मोड की तरह पेपर दीजिए और वहां पे जो आंसर है उसको फिल करने में मुश्किल से बेटे, हर क्वेश्चन का फिल करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगता है। उनके जवाब लिखने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं बेटा, अगर आपने आंसर सही से निकाल रखा है, ठीक है। आपको आंसर उठा के वहां पे तो फिल करना है और साथ में वो स्कैन हो जाएगी कॉपी, वैलिड प्रूफ हो गया कि आपने आंसर कहते हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ अगर आपके पास आंसर लिखने लायक कुछ है ही नहीं, आपने अपनी कॉपी को खाली छोड़ दिया है, तो बेटा फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चाहे सारे आंसर आप सही कर दो, पास नहीं हो सकते, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपको 1 मार्क्स देके तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो पास नहीं कर होने देगा वो आपको, ठीक है। क्यों? सर क्योंकि वैलिड प्रूफ नहीं है, राइट। सर स्टेप मार्किंग होती है ना? बिल्कुल बेटे, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब बेटे आपने मान लो 1,50,000 आंसर आना चाहिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का, और आपका आ गया 1,35,000, तो 15,000 का आपका वो वैलिड प्रूफ है ना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट लगाया और ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 15,000 का आपने कोई ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए था वो आपने दिखा दिया क्या नाम है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जब आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया तो गलत तो आएगा ही आएगा आंसर, राइट ना। 15,000 का कोई ऐसा मान लेते प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा जो था वो आपने जाके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया 15,000 से, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 15,000 से कम होकर 1,35,000 बन गया, राइट। तो अगर आपने ये प्रूफ दिया हुआ है तो 3 में से 2 नंबर तो मिल जाएंगे ना, राइट बेटी।
3 में से 2 नंबर। अब अगर 1,35,000 सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप मार्किंग बिल्कुल होती है, ये पक्की बात है, स्टेप मार्किंग बिल्कुल होती है। लेकिन स्टेप मार्किंग के केस में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख लिया जाता है कि हाँ बच्चे ने बहुत कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बाई मिस्टेकली उससे होकर जल्दीबाजी में एक पॉइंट गलत लिख गया है, ठीक है, उसको नंबर कंसिडरेबल है, 2 मार्क्स मिलने चाहिए, और मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी एग्जामिनेशन रिजल्ट भी आने वाला है, बहुत जल्दी रिजल्ट की प्रिपरेशन चल रही है, तो जो है उसमें दिए जाते हैं, दिए भी गए हैं और दिए भी जाते हैं, ठीक है, राइट, मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। और कोई डाउट है एग्जामिनेशन रिलेटेड किसी भी बच्चे को तो प्लीज जरूर पूछ सकता है मेरे से, किसी को भी, और भी कोई भी और पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी, कल से तो हम लोग पढ़ाई चालू कर देंगे, लेकिन अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम्स है तो जरूर मुझसे डिस्कस कीजिए इंस्टीट्यूट से। अच्छा, आप लोगों ने बेटे ट्रेनिंग अपनी पूरी कर ली? आप लोगों ने बेटे ट्रेनिंग कर है बेटे? नो सर। अभी ट्रेनिंग नहीं हुई आप लोगों की? क्या? नहीं सर। कर लिए। नहीं, जो बेटे ऑनलाइन जो ट्रेनिंग थी 140 आवर्स की जो ट्रेनिंग अभी हुई, जो है अभी अभी ये पिछली बार, लेकिन अभी दूसरे टाइम की अभी आने वाली है, सितंबर के अंदर आने वाली है, तो उसको जरूर लीजिएगा बेटे, ठीक है ना। सर अभी तक मैसेज नहीं आया इसीलिए। आने वाला है बेटे, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि हार्डली दिस लास्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट होने वाली है ट्रेनिंग इसकी, तो क्या सर जिनकी छूट गई थी उनकी अभी ट्रेनिंग हुई है, राइट। आप लोग जो है अभी बस स्टार्ट होगा, सितंबर फर्स्ट वीक से ऑलमोस्ट स्टार्ट होगी, वैसे मैं साथ ही हूँगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उस टाइम पर कि आ चुका है, और आप लोग जो है अपनी ट्रेनिंग को जरूर करें। ट्रेनिंग में बस आपको बेटे कुछ नहीं करना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, अगर आप लोग अगर पूरा टाइम डिवोटेड कर पाओ, लेकिन आप पे टाइम होगा नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होगी वो करीब 6 आवर्स डेली की होगी, और 6 आवर्स में आपको स्टडीज के टाइम भी चाहिए और बहुत सारे काम भी और भी है, ठीक है। तो कोशिश करेगा, उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा बेटे बाद में, राइट ना, उसकी सारी सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने के जब जॉब उसमें आएंगे, जो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग में आएंगे, तो आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सैप की ट्रेनिंग होगी, एसएपी की होगी, आपका आईटीआर फाइलिंग की होगी, आपकी जो है इसकी क्या कहते हैं यार, अब मुझे उस समय नाम याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये 4 ट्रेनिंग आपकी होंगी, तो इसको बेटे अच्छी तरह करेगा। इससे रिलेटेड एक एग्जामिनेशन भी होगा, जब एग्जामिनेशन होगा तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से बेटे उसको एग्जामिनेशन को देना है, राइट। और फटाफट बेटे वो जो है पेपर को उसको क्वालिफाई, क्योंकि उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप एग्जामिनेशन में एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबिलिटी तो खैर मिल जाएगी, लेकिन क्या है कि वो जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक बेटे आप उसको क्वालिफाई नहीं कर लोगे, ठीक है ना। यस सर। सर आप भी सीएमए हो? है बेटे? आप भी सीएमए हो? हाँ बेटे, मैंने बताया ना जस्ट मैंने पहले स्टार्टिंग में कि मैं खुद सीएमए हूँ बेटे, ठीक है। सर हम फर्स्ट टाइम सीएमए से मिल रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप सीएमए से मिल रहे हैं, ठीक है, तभी यस सर, हमारे सारे टीचर्स सीए है ना, तो इसलिए। नहीं, तो सीएमए के साथ तो सीएमए के साथ तो सीएमए होना चाहिए ना, तभी तो मनोबल, यस सर। है ना, राइट। तो अब आपको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, तभी तो मैं इतने सारे आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा कि हाँ, यस सर। टेंशन अगर हुई तो सर बैठे हैं। यूट्यूब पे ना बहुत सारे रूमर्स उड़े हुए कि ऐसा होता है, स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, मतलब बहुत इसलिए थोड़ा वो होता है कि पेपर बहुत टफ होते हैं। नहीं 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 बेटे, कुछ भी नहीं, मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, अब मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का एक मेंबर हूँ, ठीक है। एक लिमिट तक ही मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, बस आपको समझना आपका है, आपको है कि बस आप अपने इंस्टीट्यूट की बुक को अच्छी तरीके से करिए। आपकी जो अकेडमी ने, हमारी जो अकेडमी ने, ऐसा कहते हैं, आपको जो गुरु विद्या अकेडमी ने आपको जो अपनी अपनी बुक जो प्रोवाइड करी है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, वो उनको भी अच्छी साथ साथ लगाते जाइए, बस इतना सफिशिएंट है। इसको अच्छी तरह आपने कर लिया, आपको ऐसा कहते हैं कोई, मैं नहीं मानता कि आपसे ऐसा कहते हैं क्वालिफाई नहीं होगा बेटे, बहुत सिंपल इसलिए हो चुका है। देखिए 40 मार्क्स तो आपने अभी हम लोग देख रहे थे कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यार ये तो इतने इजीएस्ट है कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल आप लोग अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं, थियोरेटिकल चैप्टर वाइज आप डेली रेगुलर स्टडीज कर रहे हो, तो ये 20 मार्क्स में से 17-18 मार्क्स लाना बहुत इजीएस्ट होता है, राइट ना। ये 20 मार्क्स की इसमें भी आपको क्या कहते हैं, मैं OMSM के अंदर ये इसको थोड़ा टिपिकल मानता हूँ, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर अगर रेगुलरली आप पढ़ते जा रहे हो मेरे साथ साथ, तब तो आपको है, बाकी और अदर सब्जेक्ट में इसमें बहुत कोई ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सिंपल वे में
सिंपली सा कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें OMSM के अंदर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है ना, तो क्रिटिकल वर्ड होते हैं, तो इसकी वजह से अगर समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो क्या होता है बच्चा नहीं लिख पाता है, राइट ना। इसलिए बस मैंने इसको यहाँ पे 10 मार्क्स 50% मार्क्स आपको दिए कि हो सकता है कि इसमें आपसे क्वेश्चन के जवाब गलत हो सकते हैं, राइट ना, ठीक है। तो ये जो 40 मार्क्स का जो एरिया है ना बेटे, ये 40 मार्क्स ही आपको 30 मार्क्स दिलवाता है, राइट। तो पास होना तो फिर रह क्या गया, और आपको 10 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ओवरऑल पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स में मैक्सिमम आपको क्वालिफाई, तो 30 मार्क्स तो ये मुश्किल से 15 मिनट में आते हैं, और ये भी वो 15 मिनट के अंदर जब आप जो है आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, तो उसके अंदर ही कवर हो जाएंगे बेटे, ठीक है, अगर आपने ढंग से स्टडी करी हुई है। प्लस बीच में आपका पोर्शन आता है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल आपके स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, फिर तो आपका 60 क्रॉस हो ही गया, ठीक है ना। तो अब 60 क्रॉस करना बहुत इजीएस्ट हो गया बेटे इस समय एग्जाम, जो अब तो क्या सीए का जो नया सिलेबस आ गया है, तो उसमें तो वहां पर भी क्या कहते हैं सारे ऑब्जेक्टिव उन्होंने 30 मार्क्स का पूरा कंप्लीट टिल फाइनल तक का ऑब्जेक्टिव कर दिया। सीएमए ने पहले कर दिया, सीए ने इस बार से बेटे कर दिया, ठीक है। तो और दूसरा कि अब जो आप जो ग्रुप का सिलेबस वगैरह भी बेटे आप देखते होंगे, तो सीए बिल्कुल अलग हो गया है, वहां पे कॉस्टिंग को वेटेज नहीं दिया गया है, और ना ही लॉ को बेटे वेटेज दिया गया है। वहां पर अब जो है टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग को वेटेज दिया हुआ है। आपका जो एरिया है पूरा कॉस्ट स्पेशलिस्ट बनने का है, ठीक है ना। अभी आपको ट्रेनिंग वगैरह जब करोगे और भी बहुत सारी चीजें आपके जो एरिया में आपसे रिलेटेड आएंगे, तो वो सब चीजों को मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूंगा कि किस तरीके से हमारा, हाँ अपना बेटे ध्यान रखिएगा, कॉस्टिंग सब्जेक्ट पर पेपर नंबर जो 4 है, सॉरी पेपर नंबर जो 8 है आपका, उस कॉस्टिंग सब्जेक्ट को जरूर अच्छी तरीके से करना बेटे, बहुत अच्छी तरीके से करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कॉस्टिंग। और पेपर नंबर 10 जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये भी बेटे बहुत काम आएगा टिल फाइनल की पढ़ाई तक। ये वो टॉपिक है जो कि काम है, साथ साथ ओएम, अभी मैं ये ओएम जो पढ़ाऊंगा ये भी आपको टिल फाइनल में पूरा एज इट इज ये वाली बुक आएगी पूरी फिर से, राइट ना, जिसमें कॉस्टिंग कॉस्ट एंड क्या नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो आपका कॉस्टिंग का जो पार्ट है ना बेटे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पेपर नंबर 10 का, राइट, उसमें 3 जो चैप्टर है उसमें से 2 चैप्टर यानी कि जो वेरिएंस एनालिसिस है, इसका जो बेसिक तो अभी यहाँ पर चलेगा, वहां पर क्या है आपका कंपैरिजन चलता है, रिकंसिलिएशन बनाने को मिलेगा आपको फाइनल के अंदर। दूसरा आपका बेटा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी अब नया सिलेबस जो आ चुका है उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ चुकी है, वो भी आपका जो है फाइनल के अंदर मिलेगा, प्लस ओएम, जो मैं आपको ये ओएम पढ़ाऊंगा ना, ये भी पूरा का पूरा आपका वहां पर बेटा मिलेगा, वहां पे 30 मार्क्स का रहेगा, अभी यहाँ पे 70 मार्क्स का है, और वहां पर जाकर ये 30 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी बुक आपको एज इट इज वहां पर भी मिलेगी, वहां पर लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा एडवांस हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े बेटा जो है इंट्रोडक्टरी लेवल के ही रहेंगे, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे फाइनल के अंदर वो आपका जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे 30 और 70 का रेशियो चलता है, वहां पे 70 मार्क्स का स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, और ओएम जो होता है उसके साथ बी पार्ट आपका ओएम चलता है वहां पे, जो कि 30 मार्क्स का बेटे चलता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कॉस्टिंग हुआ आपका, दूसरा जो है फाइनेंशियल सॉरी CMFM हो गया आपका, ठीक है, और तीसरा जो है ओएम, ये बेटे इसको अच्छी तरह पढ़ के देखो, ये फाइनल तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, राइट ना, टिल फाइनल तक आपके साथ ही रहना है इन्होंने, ठीक है बच्चे, क्लियर। यस सर। एंड सर मार्केट स्कोप बता दो सीएमए का है बेटे, मार्केट स्कोप क्या है? बेटा मार्केट स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप इसको भी समझ लीजिए सभी लोग, अगर आपने आके क्वेश्चन किया है मेरे से तो मैं बहुत अच्छे समझा दूं। अगर आपने जो मोटो बना रखा है कि हमें सिंगल अटेम्प्ट के अंदर अपना बोथ ग्रुप क्वालिफाई करना है, तो इसके बेटे एक 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये कि एक तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा, राइट, टिल आपकी पोजीशन चाहे 52 आए, 53 आए या 57 आए या 75 आए, तब भी आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सिंगल अटेम्प्ट के अंदर पहले अटेम्प्ट में के लिए अप्लाई कर रहे हो और बोथ ग्रुप को आपने अगर क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है ना। तो जो है एक ही बार में, मैं अपने बारे में बताऊं बेटा, वैसे मेरा तो क्या हमारा टाइम तो अलग था, लेकिन मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं कि मैं जो है सिर्फ एक ही बार में बैठा, ऑटो पेपर खत्म, फाइनल में एक बार में बैठे ऑटो पेपर खत्म, मतलब आप ये सोच लीजिए डिग्री का डिप्लोमा बना दिया, राइट है। तो 1.2
पूरे 1.5 साल के अंदर अंदर क्या कहते हैं बेटे हमारा मेरा कोर्स क्या कहते हैं कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना के चलो। आप जो बिल्कुल चल रहे हो बिल्कुल वेल एंड गुड कि आप बोथ ग्रुप की तरफ चल रहे हो। तो इसके बता दूसरा एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा जो आपके लिए क्या कहते हैं एक वेटेज बन गया, ठीक है, जो आपके जो कैरिकुलम का एक वेटेज बेटा बन जाएगा, पहली बात। दूसरा, जितनी भी बेटे जो कंपनियां आती है ना, अभी जब आप फाइनल कर लोगे ना, तो फाइनल में भी कोशिश करेगा बहुत लोग, और नहीं हो तो सिंगल करके भी निकालोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन करना सिंगल में बेटे, मल्टीपल मत करना, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम कह रहा है ना, जो कंपनियों का, क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी पास होके बाहर आ रहे हैं, राइट ना, चाहे वो सीईओ, सीएमओ, सीएस, क्योंकि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं ना वो परफेक्ट है यार। मेरी मान हम लोग की जमाना छोड़ के आप लोगों के जो है बहुत ही परफेक्ट बच्चे हो। आप लोगों का टारगेट अगर मिल गया तो आप लोगों को अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, अगर आपको टारगेट समझ में आ जाए कि हमें इस टारगेट पर काम करना है, राइट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बेटे पास आउट करके जा रहे हैं, लेकिन सीएमए में अभी भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है बेटे, ठीक है ना। क्यों? सीएमए बेटे डिमांड और सप्लाई का क्या रूल है, देखिए बेटे, जब ये 1956 में सीएमए एक्ट पास हुआ, देखो वैसे तो सीएमए जो हमारा बना हुआ, सीएमए पहले नाम आपको तो पता ही होगा कि आईसीडब्ल्यूए के नाम से था, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट बेटे। आईसीडब्ल्यू 1944 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था, जो कि ब्रिटिशर ने क्या कहते हैं इस एक्ट को पास किया था, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजादी के बाद 1959 के अंदर सीएमए एक्ट पास किया, ठीक है, राइट। तो आईसीडब्ल्यू एक्ट इंडिया के पार्लियामेंट में पास हुआ, और देन उसके बाद जो है उस समय पर जो कंपनी का जो टर्नओवर रखा गया था, वो बेटा जो है 25 करोड़ का टर्नओवर रखा गया था। अब उस जमाने में 25 करोड़ कितनी कंपनियों का होता था? कॉस्ट अकाउंटेंट रखने के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर रखा गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और वो इसके बारे में मैं आगे जाकर अभी आपको क्या कहते हैं लेक्चर दूंगा मैं, राइट। लेकिन अभी बस एक छोटा सा इसमें समझाता हूँ। तो आप सोचिए कि 25 करोड़ उस जमाने में, 25 करोड़ जमाने में कितनी कंपनियों का होता होगा? क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। राइट ना, 25 करोड़ कितने लोगों का होगा? बहुत कम कंपनियां होंगी जिनका 25 करोड़ का टर्नओवर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर उन्हें ही रखना था जिनका टर्नओवर 25 करोड़ का है। अब आज का सिनेरियो बदल चुका है, आजकल तो आपकी कॉलोनी में और आपके जो शहर में भी 25 करोड़ की छोटी छोटी सा कहते हैं काफी सारी कंपनियां खुलती है। तो गवर्नमेंट का प्रेशर हो गया है बेटा, अब गवर्नमेंट का प्रेशर हो गया, गवर्नमेंट ने अभी तीनों को अलग अलग किया है, ठीक है ना, कि कॉस्टिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन और क्या कहते हैं आपका कंपनी सेक्रेटरी, इन तीनों को बेटा अलग अलग किया है। और अब तीनों अपने आप में अलग अलग स्पेशलाइज पर्सन है, राइट, तीनों अपने आप में अलग अलग स्पेशलाइज पर्सन है, राइट। और तीनों की जरूरत पड़ेगी अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए अभी तो पास आउट है ही कितने बेटे, अराउंड 75 to 80,000 आज ऑल ओवर इंडिया में अभी सीएमए होंगे एट दैट टाइम, ठीक है। अब उसमें से भी इतने समय में कितने तो छोड़ के चले गए होंगे, राइट, कितनों ने रिटायरमेंट ले लिया होगा, राइट। तो अभी भी एज प्रेजेंट वर्किंग है ही नहीं, राइट। अब आती है बात बेटे ट्रेनिंग की, राइट। अब आप जब आप अभी ट्रेनिंग 15 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाओगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं है सीएमए का। जैसे जैसे आपने देखा होगा सीए का पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर बना हुआ है कि भाई इसी जगह पर हमें इन एरिया पे हमें जो है ऑडिट करा सकते हैं, ठीक है, ये ऑडिट कराते हैं, या टैक्सेशन का जाएंगे, या आईटीआर फाइल, जीएसटी फाइल, ये सब बहुत प्रॉपरली और सिस्टमैटिक तरीके से उनका ऑर्गेनाइज सेक्टर बना हुआ है। तो उनका ट्रेनिंग का एरिया बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से है, ठीक है ना, उनका जो ट्रेनिंग का एरिया है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके। लेकिन अभी कॉस्टिंग का कोई भी, क्योंकि अभी कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म ही इतनी नहीं है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया में मैं सोचता हूँ दिल्ली में भी 3-4 फर्म होंगी, बहुत हार्डली, बहुत मैं बता रहा हूँ 3-4 से ज्यादा होंगी ही नहीं, राइट। जो काम, और वो भी जो होंगी ना वो भी कंपनी में लगी होंगी, वहां वो कंपनी में भी क्या कहते हैं साथ साथ वर्कआउट कर रहे होंगे, ठीक है ना। किसी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी या एक या दो कंपनी के एडवाइजर होंगे, राइट। इससे ज्यादा है ही नहीं कंपनी में, जो सीएमए है ही नहीं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना बेटे। तो फर्म ही नहीं है, जब फर्म ही नहीं है तो इतने लोगों ने अभी तक उस पर प्रॉपर वे में काम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आएगी, राइट। लेकिन जब आप क्या कहते हैं, जब आप क्वालिफाई करेंगे बेटे, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद 3rd ग्रुप तक तो आपको ट्रेनिंग की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन जब 4th ग्रुप में आप आओगे तो आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो है
आप जो है सीएमए फर्म अगर मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन बहुत रेयर है आपको मिलेगी। मैं आपको भी फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिंगल अटेम्प्ट बेटे कोर्स को क्वालिफाई किया होगा और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वर्ड आपके साथ लगा होगा ना, तो आपको जो है जितनी भी जो बिग 4 कंपनियां हैं या अदर जो भी अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको हाथों हाथ सकते पे ले लेगी और अच्छा पेमेंट बेटे करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पैकेज भी काफी अच्छा देते हैं, राइट। और अगर फाइनल जब आप मेंबर बन जाओगे, जब आपके आगे टैग जो प्रीफिक्स वर्ड आपके अगर सीएमए वर्ड लग जाएगा, तो फिर अलग ही बात हो जाती है। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है बेटे? तो जो है आप लोग जो बस अपना फोकस बेटे ये करें कि हमें सिंगल अटेम्प्ट के अंदर ही सकते सीएमए को कंप्लीट करना है, अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, कि जब हम पेपर में बैठे हैं तो हमारी इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ये मत सोच के बैठना और वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट में मत जाना कि जो इस बार अटेम्प्ट देख लेते हैं, अगली बार पढ़ के पेपर दे देंगे, तो वो मत करिएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा पढ़ाई को तैयार करिए अपनी अच्छी तरीके से। वेल गाइडेंस आपको मिल रही है, वेल क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स आपको क्या कहते हैं टीच कर रहे हैं, राइट, आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, और क्या कहते हैं अपना बेटे पढ़ाई को अच्छी तरीके से यहाँ पर बेटे कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है तो हम लोग हैं ही है, आपको हर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के अपने स्पेशलिस्ट बैठे हुए बेटे, तो वो जो है आपको प्रॉपरली गाइड कर ही रहे। ठीक है ना, तो लेकिन कोशिश करिए कि कंप्लीट एक ही अटेम्प्ट में होना चाहिए, राइट ना। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में बेटे कंप्लीट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाकर आपके करियर से लेके। ठीक है, हाँ, अब आपने अगर उसको मल्टीपल में करते गए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, मल्टीपल में आपके ग्रुप निकल रहे हैं, तो फिर कंपनी ना, अब देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताऊं कि कंपनी जब बेटे जब आपका फाइनल का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको एक इंस्टीट्यूट जो है आईसीएमआई जो है या आईसीएआई, जिसको अभी आईसीएमआई के लिए तो केस चल रहा है, अभी केस तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी एट दैट टाइम ये आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। आपकी ट्रेनिंग कराएगी बेटे। ठीक है, ये ट्रेनिंग की फीस होती है 4000 रुपीज, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें बेटे इसमें कंपनियां आएंगी, पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी 15 से 20 दिन की, 15 to 20 डेज की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, राइट। और इस ट्रेनिंग के बाद आपको जो है आपके जो है 15 to 20 डेज की जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू चलेगा, आपका कैंपस इंटरव्यू। ठीक है, आपका कैंपस इंटरव्यू होगा, और कैंपस इंटरव्यू के अंदर आपको बेटे क्या कराया जाएगा, यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू के अंदर अब उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उनका जो क्राइटेरिया होता है ना कंपनी को मैं जो उनको लेने का, तो सबसे पहले वो जो देखते हैं कि भैया अगर आप क्या कहते हैं एचआर हो, अगर आप एचआर हो तो किसको आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले किसको उठाओगे बच्चों में, चलिए बताओ। रैंक होल्डर्स। Yes, बेटे sir. Rank holder. रैंक होल्डर, राइट, तो टॉप 50। ठीक है, टॉप Yes, sir. 50 हो गए। अब टॉप 50 में वो आप भी आ गए, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सीएम वाले भी हैं। ठीक है ना भाई, ये टॉप 50 जो नाम के साथ दिखा हुआ है उनके, उसमें लिखा है एक वन पोजीशन AIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 50 का 51 भी तो होगा, 51 भी तो होगा ना बच्चा। ये Yes, वो sir. जो कि बेटे सिंगल अटेम्प्ट में पूरा ग्रुप क्वालिफाई किया, बहुत ग्रुप क्वालिफाई किया। AIR उन्हीं की आती है, AIR सिंगल ग्रुप वालों को कभी नहीं आती बेटे, AIR बहुत ग्रुप वालों की आती है, और वो भी सिंगल अटेम्प्ट पे बैठते हैं, और उसमें टॉप 50 की तो AIR उन्होंने दे दी। अब 51 में पोजीशन में मान लो सके तो सीधे आप बेटे 51 की पोजीशन में बन जाते हो, तो आप भी तो हो गए ना, तो वो रैंक होल्डिंग में बेटा गए। ठीक है ना, सबसे पहले तो इन लोगों को बेटा देखा जाता है। ठीक है, इन लोगों के बाद दूसरा अटेम्प्ट बेटा उनको मिलता है, वो जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट के अंदर सिंगल ग्रुप किया, सिंगल अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप किया, क्या किया, सिंगल ग्रुप किया बेटे, सिंगल अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप का पेपर दे दिया और क्वालिफाई भी कर लिया, वेल एंड गुड। उसके बाद जो है उन स्टूडेंट्स को बेटा उन्होंने लेना है। ठीक है, फिर तीसरा उनका राउंड चलता है, वो स्टूडेंट जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट और वन जो भी और जो कंपनियां आ जाती हैं, वैसे तो इनमें ही सारे बच्चे खत्म हो जाते हैं, उनके पास जितने भी आते हैं ना टॉप वाले, वो सारे के सारे ले जाते हैं। ठीक है, रुकता है कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आता है सिंगल अटेम्प्ट के अंदर बेटे, और साथ साथ बेटे सिंगल अटेम्प्ट जो है 1 and 2 अटेम्प्ट। ठीक है, सिंगल ग्रुप 1 and 2 अटेम्प्ट।
ठीक है बेटे, बस 1 और 2 का 3 भी नहीं पसंद करते। आजकल जो कंपनी, बड़ी कंपनियां जो आने लगी ना बेटे, वो 3 भी मना कर देती है, उन्हें कि हमें नहीं चाहिए, राइट ना। तो 1 और 2 अटेम्प्ट। तो प्लीज बस मेरा आपको समझाने का आज का यही मोटो है, जो आप लोग स्टूडेंट जो थोड़ा सा संशय सा रहता है कि हम करेंगे क्या, कैसे होगा, ठीक है, या सीएमए तो कोई जानता ही नहीं है, ऐसा ऐसा आपके आप लोग किन शहर से हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर से हो तो आपको आपको इन सब प्रॉब्लम्स का फेस करना होगा, ठीक है। सीए बताते हो तो फटाफट समझ में आ जाता है सीए तो है, लेकिन सीएमए जिसको बताते हो तो कहेगा सीएमए कौन सा कोर्स है भाई, ये होता ही नहीं होता है। ठीक है, Yes, हमारे sir. जमाने में तो बहुत होता था, लेकिन आप लोगों के जमाने में तो अब तो बहुत कम होता है, राइट। तो जो है बेटे वो बात बिल्कुल सही है, राइट, कि सीएम में आपको बताना पड़ता है कि हम लोग हम क्या हैं या क्या क्या बनाए, तो क्या क्या चीज है या क्या कर रहे हैं। तो वो सब चीजों को ना अब आने वाले 5 सालों में बेटे, आने वाले जो 5 ईयर, जब आप क्या कहते हैं एक 24-25 ईयर्स की एज पे होंगे, तो आपके समय में ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, लोग जानते होंगे कि हाँ ये भी एक कोई चीज, क्योंकि मैंने बताया ना कि 25 करोड़ की आपके 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 शहर में भी ऐसी कंपनियां कितनी होंगी जो कि 25 करोड़ प्लस का आपको उनका टर्नओवर होगा, और जब उनका टर्नओवर है उनको क्या कहते हैं। और दूसरा एक और अटेम्प्ट कि आपको जो प्राइसिंग के लिए, प्राइसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम भी कर रही है, उसमें भी क्या कहते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि भैया इनके क्या कहते हैं ये इसको सर्टिफाइड सीएमए करेगा, तो फिर बात ये हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी तो क्या इतना आसान नहीं है, उसमें प्रॉपर लॉबी बैठेगी, राइट। तो क्योंकि उसके अंदर हमारे राजनीतिक पहलू और जो है पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे आ जाएंगे, राइट, तो वो इतनी आसानी से आएगा नहीं, राइट। लेकिन आप लोगों के लिए बेटे कंपनी के अंदर में जानना है तो टॉप 50 आपके सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटीज मिल रही है। सिंगल अटेम्प्ट सिंगल ग्रुप, ठीक है, सिंगल अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप वाइज अगर आपने दिया है तो आपको दूसरा अटेम्प्ट मिल जाएगा, दूसरा आपको उसके बाद जो ऑन की जो और भी चॉइस आएगी तो वो आपको ले जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट बेटा वो देखते हैं सिंगल ग्रुप 1 और 2, बस मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। पर इसके यहीं तक ही जो है इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता है बेटा, यहीं तक ही होगा, इससे ज्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन अब होता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है 2 और इससे ज्यादा वाले अटेम्प्ट वाले जो होते हैं वो फिर अपने सोर्सेज से जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि आपने एक इंजीनियरिंग करा हो या एमबीए किसी बड़े इंस्टीट्यूट से किया, वहां पर जो है आई कंपनी, आप टॉप रैंकिंग के थे, आपको उठा के ले गए जी, आप सकते हैं जॉब का वो मिल गई, ठीक है। लेकिन जो है मल्टीपल उसमें बेटे जा रहा है, तो वहां पर क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है बेटे, क्लियर है बात मेरी। एक सेकंड, हेलो मैम, अभी बात हुआ प्लीज, राइट। तो ये है बेटा पूरा हमारा क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट है किसी को प्लीज पूछ। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटे, वन को पूछिए। सर हम सीएमए की डिग्री लेके आउट ऑफ इंडिया काम कर सकते हैं? सीएमए की डिग्री लेकर आउट ऑफ इंडिया वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल। आप बेटे इसके बाद 2 आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप क्या कहते हैं सीएमए की डिग्री आपके पास इंडिया की क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप पे एक तो इंडिया में तो जॉब है ही है, ठीक है, इंडिया के अंदर तो आप अप्लाई कर ही रहे हैं। अगर आप पे फिर इसके 2 रास्ते और खुल जाते हैं, एक है सीएमए यूके और सीएमए यूएस, और भी है श्रीलंका, पाकिस्तान, बात तो ज्यादा देखिए, ठीक है। तो इन 2 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसमें 6 महीने की बेटे एक ट्रेनिंग रहती है, प्लस क्या कहते हैं, प्लस जो है आपका यहाँ की मेंबरशिप है, बस यहाँ का। अब आप यहाँ के पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे जो हमारी इंस्टीट्यूट की जो फीस है, मेंबरशिप जो फीस आती है बेटे, वो आती है वो 3000 ईयर वाइज फीस है, ठीक है बेटे। यहाँ पे जो फीस का जो शेड्यूल रहता है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। वो करीब 80,000 to 1 लाख, 80,000 से लेकर 1 लाख, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं इसको पक्का पता करके बता दूंगा मैं आपको, करीब इतना अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यूएस डॉलर में डॉलर और पाउंड के अंदर चलता है ना बेटे, तो करीब इतना खर्चा आता है आपका हर साल का, राइट ना, राइट। तो अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, राइट, तो हमें सीएमए तो वहाँ पे सारा एग्जामिशन है, क्योंकि यहाँ का टाई अप है। आप वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे टाई अप है इन लोगों का, यूके के साथ और यूएस के साथ और भी अदर कंट्रीज के साथ भी है, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर आप जो है अपना कोर्स को कंप्लीट करिए,
और वहाँ पे फिर 6 महीने का उनका, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वहाँ पे कुछ थोड़े से रूल होते हैं, उनको उनका एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, प्लस वहाँ की मेंबरशिप दीजिए, वहाँ की मेंबरशिप आपको मिल जाती है। ठीक है, आप यूके और यूएस की भी मेंबरशिप ले सकते हैं एज वेल एज इंडियन मेंबरशिप के साथ साथ। ठीक है, अब आपको अगर सेटल होना है, जैसे बिग 4 कंपनीज होती है बेटे, खासतौर से यूके में और यूएस का तो बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है, यूके का तो खासतौर से बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है ना, तो आप यूके का कोर्स साथ साथ कर लीजिए, तो आपको बिग 4 कंपनी के अंदर बेटा काफी ज्यादा जो है चांस मिल जाता है। राइट ना? यस सर। क्लियर? अब तो आपको जो है सीएमए का इंस्टीट्यूट ने जो है, यूजीसी ने जो है बेटे इसको एज ए पीजी की मान्यता दे दी। अभी तक तो बैचलर डिग्री की ही मान्यता थी। ठीक है ना, सीए, सीएमए और सीएस तीनों की, अब जो है पीजी की मान्यता बेटा दे दी है। ठीक है, अब ये जो है क्या नाम है आपके जो एफिलेटेड है एज ए यूजीसी एग्जामिनेशन के तहत, यूजीसी के तहत जो है आपको जो है पीजी की तरह बेटा दे दिया गया, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की तरफ आ गया। और वहाँ पे तो यूके और यूएस में तो ए कैटेगरी के बंदे बनते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे तो अगर आप पीजी होल्डर हैं तो वहाँ पे ए कैटेगरी के बेटे उसमें कैटेगरी ए में आता है वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा तो पास आउट होते ही कहाँ हैं, इतने पढ़े लिखे होते ही कहाँ हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा जितना यहाँ का स्ट्रॉन्ग है उतना एजुकेशन सिस्टम बेटा कहीं का नहीं है। राइट? और बेटा कोई डाउट? सर सर हेलो, सर मैंने जून में मतलब मेरे पास मेल आया था स्किल ट्रेनिंग के लिए, हाँ एग्जाम नहीं दिया था उस वक्त, तो सितंबर में वो मुझे मेल भेजेंगे या मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वहां पे? बेटा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको दोबारा भी तो आया होगा अभी अभी नहीं आया सर। जून के बाद ही, अभी बेटे अगस्त में भी फिर से उन्होंने अगस्त कह रहा हूँ मैं, जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक में फिर से उन्होंने जिन बच्चों की छूट गई थी उसके लिए मेल आया था, उसका भी मेल इशू किया है और काफी बच्चों ने दोबारा से अप्लाई किया है। मैंने खुद स्टूडेंट को बताया था उस टाइम पर। ठीक है, चलो जो भी अभी तक नहीं आई सर, सितंबर में फिर से आ गए है बेटे। सर कह रहा हूँ अभी तक नहीं आई सर, मेरी भी छूट गई थी। क्या छूट गई ना आपकी? यस सर। हाँ, तो सितंबर में बेटा फिर से ओपन होंगी। अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर होते ही, रिजल्ट फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर होना है, फर्स्ट वीक टू फर्स्ट या 10 तक, इसके बाद ही जस्ट आपका शेड्यूल आ जाएगा पूरा 140 आवर्स की ट्रेनिंग का। और उसमें जो है अगर नहीं आया है तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए और एक बार अपना मेल भेजेंगे उनको, तो या मैं आपको और बता दूंगा उस टाइम पर तो किस जगह आपको मेल डालना है, और फिर उसके बाद बेटा वो ट्रेनिंग को भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ट्रेनिंग को जरूर करिएगा बेटे, कंप्लीट करिएगा, उसका एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट है बेटे। शायद अगर आपने का एग्जामिनेशन अभी तक शायद किसी ने भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अवेलेबल हैं। सर ट्रेनिंग कर लिए लेकिन एग्जामिनेशन का कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं बेटे, वो मैं सर आपको एक डाउट है। हाँ बेटा पूछिए। सर मैं सेकंड ग्रुप दे रहा हूँ पहले दिसंबर में, तो स्किल ट्रेनिंग मुझे अभी करनी होगी या फिर बाद में जब मैं फर्स्ट? नहीं बेटा, बोथ ग्रुप, जब आप दोनों ग्रुप जब भी हो इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने से पहले आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, अभी जब आएगी ना बेटा, अभी जब आएगी आप कर लेना, छुट्टी करो यार, इतना फिर अब दिसंबर पे अगले जून तक का क्यों वेट कर रहे हो? ठीक है ना बेटे, अभी जब आए करके छुट्टी करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे होंगे पेपर, आप टेंशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा पेपर, ऐसा कहते हैं आप लोग जो है कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा बेटा। वो जो है मैं आपको बता दूंगा कैसे पेपर होंगे और कौन से किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो हो जाएगी। ठीक है, उसमें बेटा बेनिफिट ये 3 आपको सर्टिफिकेट और मिलेंगे। ठीक है, आपको SAP का सर्टिफिकेट आएगा, आपका ITR फाइलिंग का सर्टिफिकेट आएगा, आपका जो है और भी एक और सर्टिफिकेट और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो 3 तो आपको सर्टिफिकेट वो आपके वेटेज हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग के लिए 15 महीने ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो कम से कम उस सर्टिफिकेट को अपने साथ, वो आप वेटेज में रहेगा ना आपके जब आपके करिकुलम का बेटे। ठीक है, उसमें जो है उसके लिए आपका वेटेज बन जाएगा। राइट, प्लस क्या कहते हैं, उन ट्रेनिंग को अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उसको रिकॉर्डेड को जरूर सेव करके रखिएगा। जब भी आप 15 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, उस 15 एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप 15 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाओगे, आप उसको जरूर अच्छी तरह बेटे एक बार स्टडी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है वो, आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगी वो। आप सर्टिफिकेट पास तो हो जाओगे और उसका कहते हैं वो भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, लेकिन वहां पे जब ट्रेनिंग पे आप जाओगे, अगर आपने ये करके रखोगे तो आपको आगे बेटे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट? यस सर।
राइट बेटे? और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर कल से हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अब आप इस बार जो है आप लोग को सीएमए एकदम दिखाई दिया हो, तो अब लगा कि भीड़ में कोई ना अपने साथ का तो बंदा मिला यस राइट। है बेटे। सर, पहले तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था सीएमए के लिए। अब आ गया ना, यस अब आएगा बेटा, और एक ही बार में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना? सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। राइट बेटे, थैंक यू सो मच। राइट बेटे, फिर कल से फिर हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। बस एक रजिस्टर पेन अपने साथ रखिएगा और बुक, इंस्टीट्यूट की बुक को रखिएगा, अपने जो हमारी अकेडमी की बुक है उसको बेटे, उसको तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं ना। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट की बुक को मैं प्रॉपर वे में समझाते चलूंगा, एक एक न्यूमेरिकल हम उसके सॉल्व करेंगे, राइट? और साथ साथ ये क्या कहते हैं, हमारा जो है अपनी उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट, बाकी उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटे। थैंक यू सर। राइट, अब हम लोग मिलते हैं कल का टाइम रहेगा बेटे 8 PM to 9 PM, राइट? मंडे टू फ्राइडे हमारे क्लास का सेशन रहेगा, ठीक है? यस सर। थैंक यू सो मच बेटे, बाय बाय बाय।